Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting session which is about basic mathematics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन. बेसिक मैथमेटिक्स का ये दूसरा टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन. इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझा था. आज हम डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. लेकिन डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने कभी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, न्यूमेरिकल अगर सॉल्व किए हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल जैसे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो काइनेमेटिक्स के इनिशियल स्टेट्स में ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज आ जाता है. अगर काइनेमेटिक्स के अंदर वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है. साथ के साथ वहां पे हमारा इंटीग्रेशन का भी यूज होता है. तो ये बेसिक मैथमेटिक्स टूल है जिनका फिजिक्स के क्वेश्चन में आगे भी काफी ज्यादा यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक डिफरेंशिएशन. अब ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है, और फिजिक्स में इसका यूज क्या है. सबसे पहले तो यही समझते हैं भाई फिजिक्स में क्या यूज है. तो सबसे पहले अगर मैं कहूं फिजिक्स के यूज के बारे में बताऊं तुम्हें, तो फिजिक्स में इसका जो बेसिकली यूज है ना, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ वर्ड सुनाई देते हैं. कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो एक वर्ड जो होता है उसमें से डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है. और क्या होता है भाई? उसके बाद वेलोसिटी होती है, देन एक्सेलरेशन होता है. ऐसे कुछ वर्ड सुनाई देते हैं. और जब इनको हम सॉल्व करते हैं, इनको फाइंड करने का जब तरीका आता है, तो अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ds/dt. इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं भाई? वेलोसिटी कहते हैं. भाई तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को तुम क्या कहते हो? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है ds/dt. इसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं dv/dt. अब ये dv/dt क्या है? ये है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यानी तुम्हारे वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन. क्लियर? अब जो ये सिंबल देख रहे हो ना, ds/dt, dv/dt, इसको सॉल्व करने का तरीका हम डिफरेंशिएशन में सीखेंगे. यानी बेसिकली ये जो दिख रहा है ना, एक्चुअली में यही तुम्हारा डिफरेंशिएशन है. यानी तुम यहां पे क्या करने जा रहे हो? s को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पे v यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. तो यही डिफरेंशिएट करने के तरीके को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? यानी वेलोसिटी हमें कब मिलेगी? जब तुम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नीचे dt का मतलब टाइम है. और वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर? हाँ, पूरे डिटेल में नहीं जाना क्योंकि पूरे डिटेल में मैथ्स का टॉपिक है. हमें बस इतना ही सीखना है जिससे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए. क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब आते हैं एक्चुअल डिफरेंशिएशन पे. चलो देखो यहां पे, जैसे मैं यहां पे कोई फंक्शन लिख रहा हूं, मान लो y = fx. तो y = fx का मतलब क्या हो गया? y एक फंक्शन है किसका? x का. इसको ऐसे बोलेंगे, y is a function of x. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y भी चेंज होगा. y किसका फंक्शन है? x का. मान लो y = x² है. अब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी. अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. और y की वैल्यू मैं 3 पुट x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी भाई? 9 मिलेगी. यानी कि मुझे क्या देखने को मिल रहा है? देखने को ये मिल रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं ना, x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो y भी चेंज हो रहा है. x की वैल्यू को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो मेरा y भी चेंज हो रहा है. तो इसको ऐसे लिखते हैं dy/dx. तो dy/dx का मतलब क्या हो गया? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. क्या हुआ? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. इसको ऐसे पढ़ेंगे, मैं यहां लिख दूं
इसको इस तरीके से रीड करते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी तुम्हारा y में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इस चेंज को ना इंस्टेंटेनियस चेंज भी कहते हैं, वो मैं समझा दूंगा क्यों। इंस्टेंटेनियस का मतलब हम किसी खास टाइम किसी खास मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात आई समझ में। तो अभी बस हमें क्या जानना है, अभी ये जानना है हमें कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ds by dt। ds by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें ये चेंज निकालना आना चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, एक फंक्शन में चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो जहां भी चेंज हो रहा हो ना कोई एक फंक्शन दूसरे के रिस्पेक्ट में, वहां उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, मान लो जैसे कि आगे चलते हैं थोड़ा, ये अच्छे समझ ही लेते हैं। मान लो ये कोई बॉडी है, ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, तो इसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लो, तुम्हें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। क्लियर। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मान लो यहां वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 है, तो जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज हुआ, तो इस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को निकाल लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो चेंज निकालने का जो तरीका है ना वही क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो उसी को आज हम सीखने वाले हैं। क्लियर। तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो dy over dx, इसका मतलब क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या कर रहे हो तुम, y में जो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में वो निकाल रहे हो। मैंने भी कहा कि मान लो y एक फंक्शन है कोई x की पावर n, तो तुम क्या करोगे भाई, y की जगह तुम लिख दोगे x की पावर n अपॉन में dx। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी पावर है वो आगे और पावर में से एक कम। तो ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए, यानी x की पावर n, यहां देखो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहां देखो ध्यान से, x की पावर n में चेंज निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, जो भी पावर है आगे और पावर से एक कम कर दो। तो ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, ठीक है, डेरिवेटिव निकालने का। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर दोगे क्या, बिल्कुल कर देंगे। क्या रूल क्या है, जो पावर है वो आगे और पावर से एक कम कर दो, यानी 4 माइनस 1 करोगे क्या आएगा, 4x क्यूब आएगा। क्लियर, इजी था, डिफरेंशिएशन करना आ चुका है हमें। अब इसी के अंदर कुछ कुछ रूल है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर उन रूल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो मैं यहां पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, मान लो मैंने यहां ले लिया x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करना जरा x के रिस्पेक्ट में, तो 5 आ गया और पावर में से एक कम कर दो, 5 इंटू x की पावर 4 हो गया भाई इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने कहा x की पावर 10 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा इसका होगा जो भी पावर है आगे और पावर से एक कम कर दो, तो हो गया भाई x की पावर 10 को भी हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर। और क्वेश्चन लू मैं, चलो और लेता हूं मैं क्वेश्चन यहां पे। मान लो मैंने अब क्या ले लिया भाई, मैंने कहा जरा डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या मैं कह रहा हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो। तो पता क्या करना है हमें, कभी भी अगर x नीचे दिखे ना डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, ऊपर ले जाओ उसे, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है क्या बन जाएगा, x की पावर -2। अब कर दो भाई जो भी पावर है आगे और पावर में से एक कम, यानी कि -2x की पावर -3, तो क्या आ गया, -2 अपॉन में x क्यूब, आ गया इसका आंसर। क्लियर, बात आ रही है समझ में। तो बहुत इजी है डिफरेंशिएशन करना। अब मान लो मैंने कहा कि भाई √x को डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहला काम है डिफरेंशिएशन के लिए ना, रूट, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, उसको पावर में कन्वर्ट करो सबसे पहले। तो भाई सबसे पहला काम क्या है, ये √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, अब पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब तो हमें आता है क्या, रूल क्या कहता है, जो भी पावर है आगे और पावर में से एक कम, यानी 1/2 -1, यानी पावर में क्या दिख रहा है 1/2 यानी आधा -1, तो आधे में से एक क्या बचेगा, माइनस का आधा। अगर इस माइनस के आधे को मैं नीचे लिख दूं तो क्या ये प्लस का आधा बन जाएगा, और प्लस के आधे का मतलब क्या है, √x, तो आंसर क्या आ गया 1/2 √x। तो इसको तो याद ही रख लो,
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर, बात आगे समझ में। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है, स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो, सबसे पहला काम क्या है उसे पावर में कन्वर्ट कर दो भाई। चलो अब मैं यहां पे कुछ और रूल बताता हूं। मान लो कि जैसे यहां पे कुछ इस तरीके से दिया है डी 2x स्क्वायर dx, यानी 2x स्क्वायर dx का तुम्हें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो हमेशा ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, आगे जो 2 है कांस्टेंट टर्म, अब जो कांस्टेंट है वो क्या चेंज होगा 2 में कभी चेंज होगा। मान लो मैं कह देता हूं एक फंक्शन है भाई fx इक्वल टू 2, एक फंक्शन क्या है fx इक्वल टू 2। अब मैं x की वैल्यू चाहे 1 रखूं, मेरा आंसर क्या आएगा 2, चाहे मैं यहां पे 2 रखूं, आंसर क्या आएगा 2, 3 रखूं, आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता है। चलो इसको डेरिवेटिव से क्या करो, बाहर की तरफ निकाल लो। तो यहां क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या रह गया dx स्क्वायर अपॉन dx। अब इसका कर दो, ये 2 बाहर जो है वो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में। अब इसको डिफरेंशिएट करो, रूल क्या कहता है जो पावर है आगे और पावर से 1 कम करोगे, तो पावर 2 1 कम करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया 4x। यानी किसी x वाले टर्म के साथ अगर हमें कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ना, तो उसको डेरिवेटिव से तुम क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। क्लियर। तो एक और क्वेश्चन दे दूं मैंने कहा 2 रूट एक्स, इसका जरा डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो तुम कहोगे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका करना है भाई, रूट एक्स का करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव तो अभी अभी हमने सीखा, क्या सीखा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो 2 इंटू 1/2 रूट एक्स, तो 2 से 2 को उड़ा देंगे, क्या आ गया 1/√ x आ गया इसका डेरिवेटिव। क्लियर, बातें आ रही हैं धीरे धीरे समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें। अब यहां पे कुछ चीज समझो, अगर अकेला सिर्फ कांस्टेंट टर्म और तुम्हें उसका डेरिवेटिव करना है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। k इज एनी कांस्टेंट, k हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है और किसी कांस्टेंट टर्म का तुम्हें डेरिवेटिव करना है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। जैसे मैंने कहा भाई 2 का डेरिवेटिव बता दो, तो 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, क्या होगा 0, 3 का 0, 4 का 0। मैंने कहा जरा पाई का डेरिवेटिव बता दो यार, तो पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है ना 22/7 या 3.14, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म में भी बताया ना, कांस्टेंट टर्म में चेंज नहीं होता यार, कांस्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसा ही बताया था ना कि मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू 2 या fx इक्वल टू मान लो कोई फंक्शन है 2, तो मैं यहाँ पे x वैल्यू कुछ भी पुट कर दूंगा 1 2 3 4, मुझे हमेशा आउटपुट क्या मिलना है, आंसर क्या मिलना है 2, तो चेंज नहीं हो रहा। यानी x तो चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में मेरा y चेंज नहीं हो रहा। तो जब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव किससे बताता है, चेंज को बताता है। अब चेंज नहीं हो रहा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। क्लियर, बात आगे समझ में। चलो अब पढ़ करते हैं थोड़ा आगे। अब यहां पे देखो कुछ फंक्शंस दिए हुए, क्या फंक्शन दिए कि मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक मान लो कोई fx है और एक मान लो कोई gx है, और ये दोनों प्लस में, उसको डिफरेंशिएट करना है तो तुम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ दो। ये जो साइन दिख रहा है ना f डैश x, ये भी डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है g डैश x। इसका मतलब ये है कि मान लो तुमसे कह रहा है भाई इस तरीके से एग्जांपल x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये दो फंक्शन है और कह रहा है भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो तुम अलग अलग कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को अलग और एक्स क्यूब को अलग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2x, जो भी पावर है वो आगे और पावर से एक कम। एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। बात आई समझ में। अगर मान लो यहां माइनस होता तो दोनों को अलग अलग करते हैं और फिर दोनों को माइनस कर देते, सिंपल, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। अगर दो फंक्शन आपस में जुड़ रहे हैं या आपस में माइनस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तुम्हें उसका डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो और फिर दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। क्लियर, बात आगे समझ में। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए।
चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ और बातें करता हूं मैं। यहाँ पे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास ना कोई फंक्शन है एक्स ही है, तो x को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा मत सोचना कि dx से dx कट जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। ये सोचो कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर कितनी है, 1 है। 1 है क्या पावर? तो जो रूल कहता है रूल के अकॉर्डिंग चलो। रूल कहता है जो पावर है वो पावर आगे और पावर में से एक घटा दो। तो 1 इंटू एक्स में की पावर कितनी है, 1 माइनस 1 0, और x की पावर 0 का मतलब 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। क्लियर? तो ये क्या होगा तुम्हारा 1 हो गया क्या, यानी कि dx, यानी अगर तुम x का डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरीके से मान लो तुम t का डेरिवेटिव करते हो, t मान लो कोई फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में उसका क्या आएगा, 1। इसी तरीके से मान लो तुम v का डेरिवेटिव कर रहे हो v के रिस्पेक्ट में, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में, उसी जैसे बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और रूल तो पता ही हमें क्या है, ठीक है। बात आगे समझ में? चलो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव वाले रूल तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे पहला क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये जो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव दिए हुए, तो ये तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। कॉसिकेंट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा e की पावर x भी एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ध्यान रखना। अगर log x है बेस e, इसका डेरिवेटिव अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो ध्यान रखना इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। जैसे sin cos tan फंक्शन है ना, उसी तरीके से e की पावर x और log x भी एक फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। और इनका डेरिवेटिव भी तुम्हें याद रखना है, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना, e की पावर x, और log x का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन x। क्लियर? तो ये तो बिल्कुल याद कर लो, इसे नोट कर लेना अच्छे से और याद कर लेना। चलो अब कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को समझते हैं। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। जैसे इससे पहले अभी हमने क्या देखा कि अगर मान लो दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, यानी ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो रूल क्या था, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो और फिर दोनों को जोड़ना है तो जोड़ो, घटाना है तो घटा दो। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वहां स्पेशल रूल होता है। मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन, एक f(x) और एक g(x) है, और इन दोनों को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूल क्या कहता है, इन दोनों में से किसी एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रखो, प्लस अब जिसको तुमने डिफरेंशिएट किया है उसको एज इट इज रखो और फिर जिसको नहीं किया उसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे एक इजी भाषा में समझाता हूं, मान लो दो फंक्शन तुम्हारे u और v है, ठीक है। u और v इज एनी टू फंक्शन और इनको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x और दोनों प्रोडक्ट में। तो रूल कहता है पहले का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे को एज इट इज करो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, पहले को एज इट इज रखो। हाँ, तुम चाहो तो दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, पहले को एज इट इज रख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इन दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव करो, दूसरे को एज इट इज रखो, फिर जिसका तुमने पहले डेरिवेटिव किया है उसको एज इट इज छोड़ दो और जिसको छोड़ा है उसका डेरिवेटिव कर दो। क्लियर? दिस इज द प्रोडक्ट रूल। क्लियर? बात आगे समझ में? यानी एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। अब एक क्वेश्चन करूं मैं इसके ऊपर, चलो देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ना एक फंक्शन है y x इंटू साइन एक्स और इसको करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में भाई? x के रिस्पेक्ट में तुम इसे डिफरेंशिएट कर दो। तो भाई मुझे यहां पे दो फंक्शन जो दिख रहे हैं ना, दोनों प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, x इंटू साइन एक्स।
अगर प्लस में होते तो मैं x का अलग करता, sin x का अलग करता, फिर दोनों को डिफरेंशिएट करके जोड़ देता। माइनस में होते तो भी यही करता, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके माइनस कर देता। लेकिन प्रोडक्ट में तो यहां लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है एक फंक्शन का डेरिवेटिव करो। मान लो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किया x का, ये साइन भी डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। एक का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज यानी sin x एज इट इज। अब दूसरे का डेरिवेटिव यानी sin x का डेरिवेटिव और x एज इट इज। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। वही बताया ना, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है इनटू sin x। अब sin x का डेरिवेटिव अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x और x एज इट इज। क्लियर? तो 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? sin x। और यहाँ पे क्या है? cos x इंटू x। तो यहाँ पे एक गलती करते हैं बच्चे, क्या गलती ये करते हैं कि x इंटू x को मल्टीप्लाई करके cos x स्क्वायर बना देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा कभी मत करना। ये मत सोचना कि ये x और ये वाला x, यानी यहां जो x लिखा है और ये जो x लिखा है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भाई। ये वाला जो x है ना वो एंगल है, और ये वाला x बाहर है, कोई एल्जेब्रिक टर्म है ये, तो ये दोनों कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में ही बताया था, एंगल का बाहर वाले टर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस x को चाहो तो तुम आगे लिख दो, तो sin x प्लस x इंटू cos x। बात आएगी समझ में? तो आगे आंसर ये है तुम्हारा इजी सा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, इसको तुम लोग घर पे ट्राई करना। एक्स स्क्वायर इंटू cos x। ठीक है, इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और कमेंट में इसका आंसर बताओगे। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर इंटू cos x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये है हमारा होमवर्क आज का। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट रूल आएगा हमारा, उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट रूल है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब, अभी जैसे दो फंक्शन किस में थे? प्रोडक्ट में थे। अब दो फंक्शन डिवाइड में होने वाले हैं। मान लो ये दो फंक्शन है fx और gx, ये दोनों कहां है? डिवाइड में। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये रूल क्या कहता है? जो नीचे है ना उसको नीचे ही होल स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना। नहीं ध्यान रखोगे तो ऐसे ध्यान रखो। मान लो u अपॉन v, u और v दो कोई फंक्शन है और तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो रूल है वो रूल क्या कहता है? जो नीचे है ना उसको नीचे होल स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज। बात आई समझ में? यानी कि क्या करना है? दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो तो नीचे वाला जो टर्म है उसको होल स्क्वायर करके लिख देना है, और ऊपर क्या करना है? ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म एज इट इज। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लूं मैं? चलो एक क्वेश्चन लेता हूं। मैंने क्वेश्चन लिया x अपॉन sin x, इसका तुम्हें डेरिवेटिव करना है। ध्यान रखना ब्रैकेट के ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब यही है d अपॉन dx। ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम होता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि मान लो तुम्हें y को डिफरेंशिएट करना, तो तुम ऐसे लिखते हो ना dy अपॉन dx, तो ये ना लिख के तुम y के ऊपर डैश भी लगा दोगे तो भी यही मतलब समझा जाता है। ठीक है, यानी तुम y का क्या कर रहे हो? डेरिवेटिव कर रहे हो। तो x अपॉन साइन x, रूल क्या कहता है? जो नीचे है उसका स्क्वायर करके लिख दो, तो साइन x का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज। तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू में साइन x, पॉइंट नहीं है इंटू है, माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x और इंटू में x है ना, साइन x का डेरिवेटिव cos x और x एज इट इज अपॉन में साइन स्क्वायर x। क्लियर? तो अब क्या होगा? 1 इंटू साइन x करेंगे साइन x और cos x इंटू x। अभी हमने समझा ना, मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से भी। x अलजेब्रिक टर्म है बाहर का और x हमारा एंगल का टर्म है, तो x इंटू cos x हो जाएगा। क्लियर? तो मैं इसे सेकंड पेज पे लिखूं तो क्या आएगा भाई? ये आएगा 1 इंटू साइन x है, तो 1 इंटू साइन x हमारा क्या हो जाएगा? साइन x माइनस x cos x अपॉन में
साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ये था हमारा डेरिवेटिव उस फंक्शन का। अब ये डेरिवेटिव हो चुका है, आगे तुम और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, ये जो नीचे वाला टर्म होता है ये दोनों के साथ होता है, तो तुम इसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन एक्स आया माइनस, यहां पे देखो क्या होगा। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, इसको ऐसे करने वाला हूं, एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स का मतलब दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ऐसे कर दूं, एक साइन मैंने कॉस के नीचे लिख दिया कॉस, और एक साइन मैंने अलग से लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1, ये ऊपर वाला टर्म ही बन जाएगा ना, एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1, एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, और नीचे साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, कॉसेक एक्स माइनस एक्स, कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक एक्स। हो गया सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करना है तो cosec x को कॉमन ले लो, तो यहां से cosec x को कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, तो 1, और यहां से cosec x बाहर निकला तो क्या बचा, x इंटू cot x। बात आई समझ में? यहां के बाद भाई हमने सिंप्लीफाई करा है, डेरिवेटिव हमारा यहां तक पूरा हो चुका है, इसके बाद हमने डेरिवेटिव नहीं करा, क्या करा, सिंप्लीफाई करा। बात आ रही है समझ में? और सिंप्लीफाई में बहुत बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले यूज हुए 10th क्लास वाले, और ये सारे फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री जब बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे थे वहां किया था। तो अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास है उससे जाके देख लो, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। क्लियर? चलो, तो ये हमें क्या समझ में आ गया, क्वोशिएंट रूल समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया, प्रोडक्ट रूल समझ में आया। क्लियर? तो अभी हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएट करना सीख लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या सीखा भाई हमने, कि दो फंक्शन अगर आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। फिर हमने कुछ फंक्शन से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले सीखे। फिर प्रोडक्ट रूल सीखा। देन हमने क्या सीखा भाई, उसके बाद हमने क्या सीखा बताओ फटाफट से, क्वोशिएंट रूल सीखा। चलो अब आगे, ये सारे तो ठीक है भाई, टूल्स तो जा रहे हैं, टूल्स तो हमें सारी चीजें समझ में आ गई। अब फिजिक्स में कैसे इसका यूज करेंगे ये भी तो समझना है। हाँ, टूल्स तो सारे समझ में आ गए, अब टूल्स आ गए हमारे पास, अब उसको चलाना, उसको यूज करना भी तो आना चाहिए। तो अब इस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं जिसको फिजिक्स में हमें देखने को मिलेगा, और डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में कैसे होता है ये भी समझते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्या है क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज मूविंग with uniform acceleration, if a body is moving with uniform acceleration having displacement is given by s equals to 2t square plus 3t, find the velocity of the body at t equals to 2 seconds and also find its initial velocity एंड एक्सेलरेशन। क्लियर? बात आई समझ में? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है, s इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t। हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई अगर एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है तो उस बॉडी की वेलोसिटी बतानी है तुम्हें कब, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। ठीक है, और क्या बताना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब पता है क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब तुमसे वो वेलोसिटी पूछ रहा है कब, t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे, इनिशियली जब बॉडी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यानी 0 सेकंड पे तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है भाई, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तीन चीजें पूछ रहा है तुमसे,
वेलोसिटी एट 2 सेकंड, वेलोसिटी एट 0 सेकंड यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तीन चीजें वो पूछ रहा है। अब देखो इसका डेरिवेटिव में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, यहां जो उसने वेलोसिटी पूछी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब बॉडी ने चलना शुरू किया होगा तो दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ दूसरे सेकंड की वेलोसिटी पूछ रहा है, 0 से 2 सेकंड की नहीं, सिर्फ दूसरे सेकंड की, यानी किसी खास टाइम की बात कर रहा है, किसी खास मोमेंट की बात कर रहा है। तो जब किसी खास टाइम पे तुमसे वेलोसिटी पूछी जाए ना, उस वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से जब किसी खास टाइम पे तुमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो डेरिवेटिव का यूज हमेशा हम कहां करेंगे? जब वो हमसे किसी खास टाइम पे वेलोसिटी या खास टाइम पे एक्सेलरेशन पूछेगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे तो जो भी दिया हुआ फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। अब किसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो अगर तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ds अपॉन dt, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट, s यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? चलो अब मैं करता हूं भाई, चलो दूसरे पेज पे करते हैं इसे। s इक्वल्स टू हमारा क्या था? s इक्वल्स टू है हमारा 2t स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है। s इक्वल्स टू क्या है भाई हमारा? 2t स्क्वायर प्लस 3t। हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा था और एक पूछ रहा था 2 सेकंड पे, है ना। चलो, लेकिन वो 2 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी निकालने से पहले हमें वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, यानी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ds बाई dt, यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो करते हैं। तो v इक्वल्स टू ds बाई dt था, यहां पे s लिख दिया मैंने 2t स्क्वायर प्लस 3t अपॉन में dt। अब हमें क्या दिख रहा है? दो फंक्शन दिख रहे हैं क्या? एक 2t स्क्वायर, एक 3t। अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर देंगे, नहीं तो हमें पता है कि अगर डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन प्लस में या माइनस में उनका डेरिवेटिव करना है तो दोनों को अलग अलग करके ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं यहां दोनों को अलग अलग कर देता हूं, 2t स्क्वायर अपॉन dt प्लस 3t अपॉन dt। तो v इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट टर्म है 2 बाहर आ जाएगा, यहां क्या है बचा? t स्क्वायर बचा। तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2t। जो भी पावर है आगे और पावर में से एक कम। और इसी तरीके से यहां पे 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, क्या बचा? dt, और dt का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, है ना। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा? 1, क्योंकि हमने सीखा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। y t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 इंटू 2 4t प्लस 3। ये क्या मिल गई भाई हमें? वेलोसिटी की इक्वेशन। अब इसने क्या पूछा हमसे? एक तो पूछा है वेलोसिटी कब? एट 2 सेकंड। तो बस जहां पे टाइम दिख रहा है ना t, वहां पे 2 पुट कर दो। तो 4 इंटू t है तो 4 इंटू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3, यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड। बात आ गई समझ में? यानी कि दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? 11 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखो सिर्फ दूसरे सेकंड पे, 0 से 2 नहीं। अगर तुमसे पूछे 0 से 2 तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है, और सिर्फ दूसरे सेकंड पे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? तो दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आई? 11 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज और भी तो पूछ रहा था हमसे, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने बताया ना इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है t इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? 4t प्लस 3। अब t की जगह भाई 0 पुट कर दो, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड। यानी उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। बात आ गई समझ में? चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसने एक चीज और पूछा था हमसे, क्या? एक्सेलरेशन पूछा था कि भाई इसका एक्सेलरेशन भी बता दो क्या है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt, dv अपॉन dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या तुम ये भी कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन।
तो a इक्वल्स टू dv बाई dt। अब v की इक्वेशन हमने निकाल लिया ना, v की इक्वेशन क्या है 40 प्लस 3, तो यहां लिखो d 40 प्लस 3 अपॉन में dt। यानी एक्सेलेरेशन के लिए तुम्हें वेलोसिटी की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पहले ही हमसे एक्सेलेरेशन पूछता, वेलोसिटी नहीं पूछता और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का डेरिवेटिव करके वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करोगे, और वहां से जो वेलोसिटी की इक्वेशन मिली है उस इक्वेशन को एक बार और डेरिवेटिव करके क्या निकालोगे, एक्सेलेरेशन निकालोगे। यानी एक्सेलेरेशन तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें वेलोसिटी की इक्वेशन पता हो। क्लियर? यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देके अगर वो हमसे एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव करेंगे, हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी, और फिर वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब करते हैं भाई। यहां भी दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक 40 और एक 3, कर देते हैं अलग अलग। 40 अपॉन dt प्लस d3 अपॉन dt। तो 40 में 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचा dt अपॉन dt। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा, 1। और यहां देखो क्या है, t है, 3 है, और 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यानी कि एक्सेलेरेशन क्या आ गया भाई, एक्सेलेरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बात आ गई समझ में। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितना आया, 11 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 पे कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलेरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसा एक्सेलेरेशन दिख रहा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। और क्वेश्चन में यही कहा भी था, देखो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था हमसे, देखो a body is moving with uniform acceleration, दिख रहा है क्या, a body is moving with uniform acceleration। तो क्लियर है ये, तो समझ में आ गया क्या कि फिजिक्स के अंदर डेरिवेटिव का यूज क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देगा, हमसे वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन। और यहीं से मान लो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होता और इसमें सिर्फ तुमसे क्या पूछता, एक्सेलेरेशन पूछता, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, s इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, और तो सिर्फ तुमसे एक्सेलेरेशन पूछता तो भी क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे और फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलेरेशन निकालोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ a force F is applied on a body of mass 2 kg। एक फोर्स है F जो तुमने अप्लाई किया है एक बॉडी जिसका मास कितना है, 2 kg, और वो फोर्स लगाने की वजह से, due to which body displace and the displacement is given by s equals to 2t square 3t plus 4, then find the force acting on the body, find the force acting on the body। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो एक बॉडी हमारे पास जिसका मास कितना दिया हुआ है 2 kg, उस बॉडी के ऊपर तुमने F फोर्स लगा दिया, F फोर्स लगाने की वजह से बॉडी ने डिस्प्लेस किया भाई, तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये बॉडी डिस्प्लेस किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि तुमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में। तो तुमसे पूछ रहा है कि बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा होगा, फाइंड द फोर्स। ठीक है, अब बात तो डेरिवेटिव की हो रही थी, अब डेरिवेटिव में हमने वेलोसिटी निकालना सीखा,
एक्सेलेरेशन निकालना सीखा, अब ये फोर्स कहां से आ गया। हाँ, तो एक बात समझो, न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हमने ये चीज प्रूव करा है क्या, F इक्वल्स टू ma। क्लियर, यानी अगर तुम मास को एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो भाई मास पता है क्या मुझे, बिल्कुल पता है, कितना 2 kg। एक्सेलेरेशन नहीं पता यार, एक्सेलेरेशन नहीं पता, एक्सेलेरेशन निकालो। एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव करके। अरे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्या, अब डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी। अब वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव कर दो, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा वहां से। अब एक्सेलेरेशन को लाके यहां पुट कर दो, मिल गया फोर्स। बात आई समझ में। चलो करते हैं फिर, सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt। तो s की जगह पुट करते हैं अपनी वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 अपॉन में dt। अब तो हमें इतना डेरिवेटिव आ गया कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं आया तो हम तीनों को सेपरेट करेंगे। 2t स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव, 3t का अलग और 4 का अलग, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, जो भी पावर है वो आगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, और पावर में से एक कम कर दो तो t की पावर 2, उसमें से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी 4t। 3t का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो वेलोसिटी क्या आ गई, 4t प्लस 3। क्लियर, तो वेलोसिटी तो आ गई। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। चलो भाई एक्सेलरेशन भी फटाफट से निकाल देते हैं। वेलोसिटी है 4t प्लस 3, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू dv बाई dt। वेलोसिटी को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो a इक्वल्स टू d, v की जगह v की इक्वेशन क्या है, 4t प्लस 3, वो पुट कर दो, 4t प्लस 3 अपॉन में dt। अब करो भाई डिफरेंशिएट, तो 4t को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4 कांस्टेंट बाहर, और t को डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा। और क्या है भाई, t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3 तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 into 1 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता लग गया क्या। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछा था फोर्स बताओ बॉडी पे कितना लग रहा है, यानी 2 किलो जो मास है ना बॉडी का, उस बॉडी के ऊपर जो तुमने F फोर्स लगाया जिसकी वजह से एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई, वो फोर्स बता दो। तो फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बॉडी का 2, और एक्सेलरेशन कितना आया 4, यानी 4 into 2 क्या आ गया, 8 न्यूटन इज द फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, n। क्लियर, तो हमने क्या निकाल लिया, फोर्स, यानी इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा होगा, 8 न्यूटन फोर्स लगा होगा। बात आई समझ में। डेरिवेटिव के अंदर एक रूल और होता है जिसे हम कहते हैं चेन रूल, उसे भी समझ लो। चेन रूल किस तरीके से यूज करते हैं, चेन रूल को ना एक तरीके से हम समझ लेंगे कि हमें चेन रूल वगैरह का चक्कर ही नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जैसे कई बार क्या होता है, इस तरीके से मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिया, साइन ax प्लस b का जरा डेरिवेटिव करके दिखा दो मुझे। ये साइन का मतलब हमें पता है डेरिवेटिव करना है, साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव करना है। अब प्रॉब्लम ये है, तुम कहोगे आपने ये तो बताया है कि भाई साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। लेकिन यहां तो x की जगह क्या आ गया, ax प्लस b आ गया। अब इसको कैसे करें, तो यहीं पे अप्लाई क्या करेंगे, हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब चेन रूल क्या कहता है वो समझो। चेन रूल कहता है भाई कि जैसे साइन ax प्लस b है, तो तुम्हें साइन x का डेरिवेटिव पता है ना, तो इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, x ही मान लो। क्या मान लो भाई, x मान लो अपने मन में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साइन x बन गया। अब जरा मुझे बताओ साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो तुम कहोगे साइन x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, तो यहां लिख दो cos x, x यानी कि ax प्लस b, क्योंकि x तुमने किसे माना था, x प्लस b को। उसके बाद जिसको तुमने x माना है उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो और इसके साथ प्रोडक्ट में कर दो। तो तुमने x किसे माना था, x प्लस b को, तो इनटू में लिखो ax प्लस b का डेरिवेटिव। तो क्या हो गया, ये cos ax प्लस b, और इनटू में ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a, क्योंकि भाई यहाँ पे b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और ax का क्या हो जाएगा, a। यानी आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया a इंटू कॉस ax प्लस b। यही होता है चेन रूल, यही हमने चेन रूल लगा दिया। क्लियर,
यानी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव तुम्हें डायरेक्टली ना पता हो ना, उसमें थोड़ी देर के लिए उसे x मान के उसका डेरिवेटिव कर दो, और जिसको तुमने x माना उसको फिर से डेरिवेटिव कर दो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेता हूं मैंने कहा रूट साइन एक्स, क्या कहा, रूट साइन एक्स। अब तुम कहोगे रूट साइन एक्स आ गया यार, या तो साइन एक्स होता या रूट एक्स होता। रूट एक्स होता तो तुम तुरंत कर देते, क्यों, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने सॉल्व किया है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो कोई बात नहीं भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव कर सकते हो ना, तो इसे थोड़ी देर के लिए क्या करो, एक्स मान लो अपने मन में, क्या करो, एक्स मान लो अपने मन में। तो अब ये क्या बन गया, रूट एक्स बन गया। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन लगा देते डेरिवेटिव का, 1/2 रूट एक्स, याद रखना 1/2 रूट एक्स। एक्स तुमने साइन एक्स को माना है, साइन एक्स लिख दो। अब जिसे तुमने एक्स माना है उसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, प्रोडक्ट में लिख दो, तो इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो 1/2 रूट के अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बात आगे समझ में। मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, साइन रूट एक्स। अब तुम कहोगे फिर से यही प्रॉब्लम, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव करना होता तो हम सीधे सीधे कॉस एक्स कर देते। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, तो तुम कहोगे प्रॉब्लम तो ये रूट एक्स क्रिएट कर रहा है भाई। तो कोई बात नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए अपने मन में क्या करो, एक्स मान लो। तो साइन एक्स बन गया क्या ये, तो साइन एक्स बन गया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन एक्स तुम्हारा रूट एक्स है। अब जब जिसको तुमने एक्स माना है अपने मन में, उसका एक बार उसका डेरिवेटिव करके प्रोडक्ट में लिख दो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स आ गया, हो गया भाई इसका भी डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। क्लियर है। चलो कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो जरा यहां ध्यान दो, मैंने अब क्वेश्चन लिया, अब मैंने मान लो यहां पे क्वेश्चन ले लिया साइन e की पावर x, ठीक है। अब तुम कहोगे फिर से वही प्रॉब्लम, साइन x होता तो कर देता, तो यहां क्या है, साइन e की पावर x दे दिया भैया, तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन इसे थोड़ी देर के लिए वही x मान लो भाई, x मान लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। x की जगह लिखेंगे यही, और जिसे तुमने x माना है उसका डेरिवेटिव इसके साथ प्रोडक्ट में लिख दो, तो cos e की पावर x और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, हो गया। इसी तरीके से एक चीज और कर देता हूं, e की पावर sin x का डेरिवेटिव तुम्हें करना है। तो मैंने बताया था क्या कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, तो वो तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है, लेकिन यहां तो e की पावर x की जगह क्या आ गया, e की पावर sin x। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, sin x, तो इसे थोड़ी देर के लिए क्या करो, वही x मान लो, x मान लिया, x मानते e की पावर x बन चुका है क्या हमारे मन में। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x ही होता है। तो x तो हमने sin x को माना था, लिख दिया e की पावर sin x। अब जिसको तुमने x माना है उसका फिर से क्या कर दो, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो आ गया e की पावर sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव, यानी कि e की पावर sin x और इंटू में क्या आ गया, cos x। बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से हम चेन रूल का अप्लाई करते हैं। क्लियर सबको। तो ये था तुम्हारा एक और रूल था हमारा जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चेन रूल हमारा और है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने कवर कर लिया डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे। तो आज घर पे जाके अब हमने जो भी इस टॉपिक को पढ़ा है उसको घर पे जाके बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, साथ के साथ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। अगर कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो, कमेंट करके आप अपने डाउट हमें भेज सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए बाय।